हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू हिना साहिल ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम एकदम बढ़िया है। तो आज है वेडनेसडे और सुबह के अभी 8:10 हो चुके हैं और आज तारीख क्या है? 17 सितंबर है। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं नाश्ता कर रही थी। तो नाश्ते में पिछले कल बनाए थे हमने ये भल्ले, और अभी मैं भल्ला रोटी मैं आपको दिखा दूँगी बाद में जो जो यहाँ पे खाना है। तो वो बनाए थे क्योंकि पिछले कल जो है सैर साजा था, जो कि हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट मंडी का सबसे फेमस कहेंगे, फेमस जो होता है त्यौहार वो था। तो उसके लिए हमने जो भल्ले वगैरह बनाए हुए थे। तो सैर साजा क्यों बनाया जाता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मैंने कहा चलो पहले ना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि अगर बना दिया तो बना दिया, अगर नहीं बनाया तो फिर मतलब ब्लॉग बनते ही नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं खाना खा ही रही थी और कुणाल जो है बाहर बैठ के खाना खा रहा है, क्योंकि उसको हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि वो अगर तैयार हो गया, उसने यूनिफॉर्म पहन लिया ना, तो उसके बाद वो नीचे नहीं बैठेगा, वो सोफ़े के ऊपर ही बैठेगा। तो अभी वो बाहर खाना खा रहा है, अपना नाश्ता कर रहा है। इसके पापा कर रहे हैं पूजा। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी क्योंकि मैंने कल शाम को 5:30 बजे खाना खा लिया था। तो मुझे बहुत तेज़ भूख हो रही थी, और जब खाने में स्पेशल होना तो फिर भूख जल्दी लग ही पड़ती है। और मुझे ना इस टाइप के जो भल्ले होते हैं बड़े पसंद हैं, जिनको तेल में डीप फ्राई किया जाता है। एक भल्ला तो नॉर्मल होता है जिसको आप जो है तवे में बनाते हो ट्रेडिशनल स्टाइल में। तो मुझे इतना पसंद नहीं है, मुझे इस टाइप के भल्ले पसंद है जो कि डीप फ्राई होता है। तो मैंने डीप फ्राई वाले भल्ले बनाए हुए हैं। तो अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ और उससे पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या खा रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अब मेरी रोटी आधी हो चुकी है और बल्ला भी हाफ़ हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कल दाल बनाया था वो, और यहाँ पे चाय, साथ में साग की सब्ज़ी भी है, जो पतरोड़े होते हैं उसके पत्ते की सब्ज़ी भी है, बट वो मैं नहीं खाऊंगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये देखिए, ये है इसकी स्टफिंग। कुछ ज़्यादा नहीं डाला मैंने, ज़ीरा पाउडर डाला है, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, हरा धनिया, मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना के डाला। हाँ, और फिर बहुत टेस्टी सा बल्ला बन चुका है। अभी हम खाते हैं खाना, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। तो अभी मैं नाश्ता कर रही थी, तभी कुणाल के पापा भी आ गए नाश्ता करने के लिए। तो मैंने कहा चलो साथ में ही खाना खा लेते हैं। और यहाँ पे पति पत्नी की गप्पे लगी हुई थी खाना खाते हुए। और यहाँ पे हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको याद करते हैं कि हमें दिन को क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से काम आज पूरे होंगे। तो वही बातें हम यहाँ पे कर रहे थे और साथ साथ में खाना भी खा रहे थे। और तो जो ये बल्ले बने हैं वो भी इनकी ही पसंद के बने हैं। सुबह इन्होंने कहा कि मुझे कोई भी फ्राई चीज़ें नहीं खानी है, बट दिन होते होते इनका मन कर गया कि मुझे जो है बल्ले खाने हैं। तो जैसे इन्होंने कहा वैसे मैंने दाल भिगने के लिए रख दिया था, और मैंने शाम होते होते बल्ले बना दिए थे इनके लिए, स्पेशल इनके लिए। तो अभी कुणाल जा रहा है स्कूल को, और ये देख तेरा नाड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है पजामे का। बच्चे भी आ चुके हैं नीचे। ये चेहरे लंगड़ी हो गई है, तो कितने टाइम बाद देखी है? लंगड़ी हो गई कि लंगड़ा हो गया? हो गई लड़की है। आपका पार्सल आ जाएगा आज, ठीक है? आपका सूट। क्यों हमने दिया नहीं उसको? ठीक। क्यों माँ ने दिया नहीं? याद है ना कौन से वाला? याद है ना कौन से वाला? तो क्या खाती है? रोटी नहीं खाती भी क्या खाती है? हाँ, अमीर वाले अमीर अमीर लोग क्या खाता है? अमीर भी तो रोटी खाते ना। और आज का मौसम है ये, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही थी रात के टाइम पे। और परसों की बात है, परसों तो इतनी बारिश हुई कि हम डर गए थे। हमको लगा कि पक्का बादल फटा है, और हम भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि भाई भाग जाते हैं। लेकिन भागना कहाँ था, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है, कहाँ भागे। तो हम बैठे रहे, लेकिन हाँ जागे हुए थे हम। 12:15 से उठी थी मैं 1-1:30 बजे सोई हूँ। बैग भी कैसे उठाता है, मेरे गोद में रख कर उठाता है बैग। 1 2 3 1 2 3। मुझे बच्चे आ गए हैं स्कूल के। तो कुणाल चला गया स्कूल को, बाय। अब चलते हैं अपने रूटीन पे, अपने घर के काम करते हैं। तो अभी ना मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हुई थी, अपना फ़ोन चेक कर रही थी, इंस्टाग्राम चेक कर रही थी, और यूट्यूब को देख रही थी कि क्या नया कुछ आया है कि नहीं आया है। क्योंकि मैं जब बर्तन साफ़ करती हूँ ना, तो मुझे चाहिए होता है कुछ ना कुछ देखने के लिए, कोई ब्लॉग देखने के लिए। बस वही चेक कर रही थी।
तो अभी चलते हैं, अभी सफाई कर लेते हैं, घर की बर्तन साफ़ करते हैं और फिर बाद में बालों को सेट करते हैं। उससे पहले लगा लेते हैं सनस्क्रीन, क्योंकि चेहरे की हो चुकी है ऐसी की तैसी। सनस्क्रीन लगाते हैं। और आपको पता है कि घर में जो है शादी है, मायके में शादी नज़दीक आ रही है और वैसे वैसे मेरा फेस ख़राब हो रहा है। मतलब बहुत ऐसे टैनिंग तो नहीं कहेंगे यार, टैनिंग तो धूप में जाने से होती है ना, बट मैं तो धूप में निकलती नहीं हूँ। चेहरा ना ऐसे काला पड़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है फेस को। चलो ये तो फाउंडेशन से कवर हो जाएगा, जो भी दाग धब्बे ना पूरा फाउंडेशन से कवर हो जाएगा। और थोड़ा सनस्क्रीन लगाते थोड़े चेहरे को ना थोड़ा सा क्या कहेंगे सेफ रखने की कोशिश करते हैं। और बालों को यूँ बांध देते हैं और बाल बहुत पतले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे ऐसे करेंगे ना तो ये देखो आपके सामने ऐसे बाल निकल रहे हैं, जैसे हाथ लगाओ वैसे बाल निकल रहे हैं। सच में पता नहीं किस वजह से है, बट बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है बालों की, घरों की, रस्तों की, बहुत कुछ हो रहा है हिमाचल में यार। और हाँ, मैंने ना कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की है शादी से रिलेटेड, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी पहले मैं घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद आप चेक करवाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या लिया है। तो कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, कपड़े तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि कपड़े अभी तक से आए नहीं हैं सिलकर। कपड़े मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको चेक करवाऊंगी। इतना गंदा फेस आ रहा है। और टाइम देखिए पूरे 9 बज गए हैं और पीछे मेरा दुपट्टा लटका हुआ है। हमने ये स्पेशल बनाया था, यहाँ पे रखा था ये, ताकि हम यहाँ पे चाबी लटका सके, बट यहाँ पे चाबी से ज़्यादा तो मेरे दुपट्टे रख देते हैं। तो चलते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, कुकों को खाना देते हैं। और धूप है आज तो फिर थोड़ी बहुत अपने घर के कारपेट भी बाहर निकाल के रखते हैं, थोड़ी उनको हवा लगाते हैं, धूप लगाते हैं। और भी कुछ चीज़ें जैसे दालें हैं और अखरोट हैं, वो भी धूप में रखते हैं। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हाँ जी, तो अभी दिन के हो रहे हैं 11 और मैंने घर की सफाई कर दी है और कपड़े भी धो लिए हैं, सुखा कर आ गई हूँ। और ये मैंने इसलिए बांधा था क्योंकि फेस पे ना सीधी धूप लग रही थी, मतलब काफ़ी दिनों के बाद धूप आई ना, तो ऐसे आंखों में लग रही थी। तो और मैंने कहा कि शादी आने वाली है तो थोड़ा फेस को बचाया जा सके, इसलिए मैंने ये कपड़ा ढका हुआ था, सॉरी दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। और अभी मैं क्या कर रही थी, अभी मेरे पास ये लाइनिंग का कपड़ा था पीले रंग का, तो ये मैं अपने मंदिर के लिए ना नीचे बिछाने के लिए कटिंग करी थी इसके साइज़ का। और मैंने सोचा है कि इसी कपड़े का एक और पीस बचा हुआ है, तो इसका मैं ना अपने मंदिर के लिए ऐसे पर्दा टाइप का बना दूँगी। क्योंकि जब भी हमारे घर में लोग आते हैं तो जैसे दरवाज़ा खुला होता है, ये वाला दरवाज़ा खुला रहता है, तो सामने बिल्कुल मंदिर दिखता है। कहते हैं कि अपना मंदिर जो है किसी को दिखाना नहीं चाहिए, या फिर घर का मंदिर किसी को दिखना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसमें पर्दा लगाऊंगी। अब मुझे नहीं पता कि कब तक बनेगा, बट मैं तैयार कर दूँगी, नवरात्रों तक मैं तैयार कर दूँगी। और नवरात्रे है 22 को बोल रहे हैं, वैसे 22 सितंबर को बोल रहे हैं, और लेकिन मुझे लगता है शायद 23 के आसपास ही होगा। और आज है 17 सितंबर, तो बन जाएगा, मैं बना दूँगी। तो मैंने आपसे कहा था सैर साजा के बारे में कि सैर साजा किस लिए बनाया जाता है, तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ अभी जितना मुझे पता है। मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, क्योंकि हम बुद्धिस्ट हैं, जो मेरे मायके वाले हैं बुद्धिस्ट हैं, और हम नहीं बनाते ये साजा। बट मैंने अपने आसपास लोगों को देखा है, मतलब ये साजा बनाते हुए। जैसे कुल्लू में इसको सैरी साजा कहते हैं, सैरी साजा कहते हैं सब जगह पे, लेकिन शायद कुल्लू में थोड़ा सा अलग प्रोनाउंस करते हैं, कुछ कहते हैं ऐसे, मतलब सैरी साजा कुछ ऐसा टाइप का कुछ कहते हैं, मुझे अभी ढंग से याद नहीं आ रहा। तो इस दिन क्या होता है कि, तो हाँ जी, उठा दिए लोगों ने शटर, क्योंकि शटर की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से शर करके ना, तो बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि सैर साजा क्यों बनाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस दिन जो है, जिस दिन साजा होता है उस दिन जो है साक्षात भगवान जी जो है धरती पे आ जाते हैं फिर से। और होते तो वैसे
कण कण में भगवान है, बट ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग से जो है देवता भगवान जी ज़मीन में आते हैं, और उस दिन जो है जो काला महीना है वो जो है ख़त्म हो जाता है उस दिन, जैसे उसके एक दिन पहले ही काला महीना जो है ख़त्म हो जाता है। और उस साजे के दिन जो है घर की सफाई की जाती है। मतलब एक तरह से बहुत बड़ा त्यौहार रखते हो आप, बहुत बड़ा त्यौहार होता है ये। ख़ास तौर पर हिमाचल के कुछ इलाकों में जैसे कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर, कुछ कुछ ऐसे ख़ास हैं जहाँ पे ये जो है बनाया जाता है सैर साजा। मुझे ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने भी सुना हुआ था कि कुछ 4-5 ज़िलों में ये बनाया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे बाकी बनाया जाता है। अगर आप कहीं और जगह से देख रहे हैं, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन, इन जगहों को छोड़कर, तो आप बता सकते हैं कि आपके वहाँ पे सैर साजा बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है। बट जितना हमने सुना है अपने बड़ों से, तो कहा जाता है कि जैसे पहले ना बरसात में बहुत सारी जैसे नुकसान होते थे, और जैसे इस बार जैसे नुकसान हुआ तो उसके बाद जैसे जिनकी ज़मीन, घर बार, फसलें बच जाती थी, तो वो भगवान का धन्यवाद करने के लिए इस पर्व को बनाते थे। और इस दिन जो है वो जैसे जो फसल उस टाइम पे होती थी, जैसे मक्की होती है, धान होते हैं, अखरोट होते हैं, खीरा होता है, सेब होते हैं, उन सब की जो है पूजा की जाती है। उनके साथ में जो है भगवान को जैसे कुछ भोग अर्पण किए जाते हैं। जैसे मैंने कल बनाया था तली हुई रोटी, और मैंने भल्ला बनाया था, तो उसको रखकर हमने भगवान जी को भोग लगाया। तो उसको जैसे पिछले कल हमने उसकी पूजा की, तो आज हमने उसको उठा के जो है पानी के पास में, मतलब जहाँ पे आपको साफ़ पानी मिलता है, चलता हुआ पानी हो चाहे बॉडी हो, वहाँ पे उसको रख दिया जाता है, ताकि उसको जो है जैसे मंकी खा लें या फिर कुत्ते खा लें, बिल्ली खा लें, मतलब कुछ ना कुछ उसका यूज़ हो कहीं पे। तो इसलिए जो है उसकी पूजा की जाती है, और उसको जो बाद में जो इस तरह से बहाया जाता है। बहाया जाता तो मैंने कम सुना, लेकिन रखा जाता है पानी के पास में। और ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे कहा जाता है कि इस त्यौहार को जो है फूलों वाला त्यौहार भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो है जो गेंदे का फूल होता है वो भी मतलब उग जाते हैं, जैसे लग जाते हैं। तो कई लोग इसको जो है घर में फूलों से भी सजाते हैं अपने घरों को। तो ऐसा कहते हैं कि फूलों वाला त्यौहार भी कहा जाता है। और हाँ, इस दिन जो है जो छोटे होंगे, जैसे हम हैं, हम अपने बड़ों को जो है अखरोट और जूप देंगे। तो मनाली में, कुल्लू मनाली साइड, तो मुझे कुल्लू का तो नहीं पता, मनाली साइड में जो है जूप दिया जाता है, और वो दिया जाता है जो हमारे गेंदे का फूल होता है, उसको डुलरू फूल कहा कहते हैं ऊपर मनाली में। तो उसका जो पत्ता रहता है ना, उसको जूप के तौर पे बड़ों को दिया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। फिर वो अपनी खुशी से आपको आशीर्वाद भी देंगे, और अगर छोटे बच्चे होंगे आपके साथ में तो उनको टॉफ़ी, खिला, बताशा, ये सब कुछ देंगे, मतलब कुछ खाने को देते हैं। तो ऐसे करते हैं ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो है अखरोट दिया जाता है, उसके साथ में जो है ध्रुवा दी जाती है, और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये सब कुछ होता है। और इस दिन जो है आपको तरह तरह के पकवान खाने को मिलेंगे, पतरोड़े मिलेंगे, गुलगुले मिलेंगे, चीले मिलेंगे, और भल्ले मिलेंगे, कचौरियाँ मिलेगी, तली हुई रोटियाँ मिलेगी। तो मतलब सब अपने घर में इस तरह का जो है खाना बनाते हैं, और इस दिन को इंजॉय करते हैं। और हाँ, जैसे काले महीने, जब काला महीना स्टार्ट होता है ना, उससे 1-2 दिन पहले जो है नई दुल्हनें अपनी मायके चल जाती है। जिनकी नई नई शादी होती है वो अपने मायके चल जाते हैं। कहते हैं कि काले महीने में अपनी सास का फेस नहीं देखना चाहिए, नहीं तो कुछ अपशकुन होता है, तो ऐसा कहा जाता है। और जो चली गई तो वो 1 महीने बाद, जैसे सैर साजा के दिन वो आएंगे। और जो नहीं गए वो अपने घर में बैठ सकते हैं, मतलब अपने ससुराल में बैठ सकते हैं। कईयों के ना रिवाज नहीं होते हैं ऐसे काले महीने में ससुराल जाने के, तो वो अपने ससुराल में बैठ सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा है कि उनको अपने मायके नहीं जाना है। जैसे मेरी जो देवरानी है, और मेरी देवरानी है, वो जो काले महीने में नहीं गए अपने मायके पे, क्योंकि उनका रिवाज नहीं है। बट यहाँ पे मंडी वालों का रिवाज है कई कई जगह पे, कि काले महीने पे मायके जाया जाता है। और फिर साजे के दिन वो जो है नई दुल्हन अपने घर आती है। कहते हैं कि वो जो है सुख, सौभाग्य, खुशहाली लेकर आती है अपने ससुराल पे। तो ऐसा कहा जाता है, जितना मुझे नॉलेज है। तो मैंने कहा चलो आपको बता देती हूँ, जितना मुझे नॉलेज है मैं उस हिसाब से आपको बता देती हूँ कि सैर साजा किस लिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, और उसमें क्या क्या होता है। और एक चीज़ और थी यार, मुझे याद नहीं आ रहा है। अब ना, हाँ, अब ऐसा भी कहते हैं कि अब जो सैर साजा हुआ, इसके बाद जो है लोग जो है सर्दियों की तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे मतलब सर्दियों का आगमन हो जाता है एक तरह से।
वैसे यहाँ पे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतनी बरसात हुई कि बरसात में ही बर्फ़ लग चुकी है पहाड़ों में। मैंने आपको दिखाया भी होगा पिछले ब्लॉग्स में कि पहाड़ों में जो है बर्फ़, हल्की हल्की सी बर्फ़ लग गई है, बट आजकल दिख नहीं रही है क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको बताऊँ तो इतनी बारिश यहाँ पर हुई है, इतनी बारिश यहाँ पर हुई है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। कोई कहते हैं कि इतने सालों के बाद ये बारिश हुई है, कोई कहता है कि 25 सालों के बाद ये बारिश हुई है, कोई कहता है कि 50 साल के बाद ही मैंने बारिश देखी है, कोई कहता है कि मैंने अपने जीवन में दूसरी बार बारिश देखी। एक दादी है हमारे गांव के, तो वो कह रहे थे कि ऐसी बारिश मैंने जो है जब मैं छोटी थी ना तब मैंने ऐसी बारिश देखी थी, उसके बाद मैंने ऐसी बारिश नहीं देखी थी, आज जाके देखी। तो सच में इतनी बारिश हुई, मैं आपको क्या बताऊँ। तो आजकल ना लोग जैसे मक्की काटना शुरू कर देते हैं, कर तो रहे हैं, अभी मक्की काट रहे हैं, वैसे निकाल रहे हैं क्योंकि वो ना ख़राब होने वाली है और घास पे मतलब ऐसा सड़ गए हैं। मतलब इतना नॉलेज मुझे नहीं है, बट लोग कह रहे हैं कि घास तक सड़ चुके हैं। अब हम सर्दियों में क्या करेंगे और क्या मतलब खिलाएंगे जानवरों को, बुरी हालत हो चुकी है। हाँ, यहाँ तक कि मैं भी ना इस समय अपने छोटे मोटे जैसे खेत में कुछ लगा देती थी, जैसे धनिया लगा दिया, सब्जियाँ लगा दी, मैं स्टार्ट कर देती थी। बट इस बार मिट्टी इतनी गीली हो चुकी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और ऐसा भी कह रहे हैं सब कि मत लगाओ, वरना जो है बीज सड़ भी सकता है अगर बारिश और हुई ना। जैसे हमने कुछ बीज दिए, अगर उसके ऊपर बारिश हो गई तो वो पूरे ख़राब हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो अभी देखते हैं, कह रहे हैं कि शनिवार से मौसम साफ़ है, अगर मौसम सही रहा तो हम भी कुछ ना कुछ बीज देंगे। वैसे नवरात्रों में तो मैं कुछ नहीं बीजूंगी, मेरा हमेशा ये रहता था कि मैं नवरात्रों से पहले बीज देती थी, जैसे धनिया लहसुन। तो उसके बाद नवरात्रे जैसे ख़त्म हो गए तो उसके बाद कुछ ना कुछ सब्ज़ी खाने को मिल ही जाती थी, भले थोड़ी बनती थी साग, लेकिन मैं ऐसा कुछ गुजारा कर ही देती थी कि सब्ज़ी खाने को मिल ही जाए। बट मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा कुछ होगा, लेकिन ट्राई करते हैं। अगर मौसम सही रहा तो हम भी सब्ज़ियां लगा देंगे, हरी सब्ज़ियां थोड़ी बहुत लगा देंगे। और जो लहसुन का टाइम है तो लहसुन तो मैं ऐसे अक्टूबर में ही लगाती हूँ, 9-10 तारीख के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ लहसुन वगैरह लगाना, बाकी जो सब्ज़ियाँ जो रह जाती है लगाना। बट मौसम सही रहना चाहिए, क्योंकि अगर मौसम सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। और अभी मैं बस ये काम कर दूँ अपना, ये काम तो मैं अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। बट देखते हैं, थोड़ा बहुत फ़ोन छेड़ लेते हैं, क्योंकि फ़ोन छेड़ना बहुत ज़रूरी है, अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने आपसे कहा था मैंने इस वीडियो में कि मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी छोटी मोटी, तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, जब मैं अपने कपड़े ले आऊँगी ना मंडी से, उस समय दिखाऊँगी। तो वैसा सही रहेगा ना कि ऐसे शॉपिंग वाला ब्लॉग प्रॉपर बनेगा वो। अभी क्या एक दो चीज़ें क्या दिखानी वो आपको, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बाद में दिखाऊँगी आपको ना। तो अभी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। हेलो एवरीवन, तो अभी दिन के हो रहे हैं 2 और अभी मुझे जो है दूध बॉईल करना है। तो जब से कुणाल गिरा था ना ऊपर घर पे दूध लाते समय, तब से हमें दूध में बॉटल में दूध छोड़ के दिया जाता है घर तक। कभी भैया आता है छोड़ने और कभी जो है कुणाल चला जाता है, कभी मैं चली जाती हूँ दूध लेने के लिए। बट आज फिर से बॉटल में दूध आ गया है और मैं आपको बता दूँ, पहले आप यहाँ पर बैठिए आराम से, फिर मैं आपको बताती हूँ। अरे यार, ऐसे, यस। तो अभी दूध को बॉईल करते हैं और साथ में करते हैं बातचीत। तो बातचीत क्या करनी है कि जो हमारे यहाँ पे पड़ोस में आंटी थी ना, पीएन आंटी, वो चले गए हैं, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। अरे, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है उनके घर के पास में कहीं पे, तो वो वहाँ चले गए हैं। और इतना बुरा लग रहा है ना, इतना बुरा। अभी तो मैं थोड़ी ठीक हो गई हूँ, लेकिन जब वो जा रहे थे ना तो इतना बुरा लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे अंदर शरीर से कोई आत्मा बाहर निकल रही है। सच में बहुत बुरा लग रहा था। और वो भी रो रहे थे, मैं भी रो रही थी। तो मेरे पति ने समझाया कि हीनू रोते नहीं है, ऐसी चीज़ें ना इंसान के साथ बहुत बार होती है लाइफ में, तो हर बार ऐसे दिल को छोटा नहीं करना है। तो मैं फटाफट से तो बोला कि फटाफट से जाओ और हाथ मुँह धो लो, थोड़ा अपने आप को थोड़ा ठीक करो, क्योंकि मेरी आँखें ऐसी गीली सी हो गई थी। तो मैंने हाथ मुँह धोया और अभी मैंने अपना सनस्क्रीन लगाया है। और फेस कितना गंदा लग रहा है ना, अभी बहुत कुछ करने को है फेस में, थ्रेडिंग करने को है,
और थोड़े से हेयर भी निकालने को है फेस से, और थोड़ा सा देखते हैं कुछ करते हैं क्लिनजिंग वगैरह, मतलब शादी आने वाली है तो इसलिए। और यहाँ पे दूध बॉईल कर रही हूँ, और अभी मैं खाऊंगी एप्पल जो कि कुणाल के पापा ने रखा है यहाँ पे। सच में बहुत बुरा लगता है जब कोई जाता है उनके साथ ना से मन लग गया था। जब भी मैं उठती थी ना सुबह, तो सबसे पहले मेरी नज़र जो है उठते ही, जब से मेन दरवाज़ा खोलती थी उनकी तरफ को जाता था पूरा ध्यान कि वो क्या कर रहे हैं, वो उठ गए हैं कि नहीं उठे हैं। या फिर जब वो रात को अपने घर पे होते थे तब भी ऐसा होता ना, लाइट ऑन होती तो ध्यान चल जाता है। और शाम के टाइम हम लोग वॉक करने जाते थे, इवनिंग वॉक करने, तो मेरी साथी चली गई। और कुछ लोग भी हैं यहाँ के जो ये बात करेंगे कि हिना के साथ ही जा चुकी है, तो बोलने देते हैं उनको, जो बात बनाएंगे उनको बनाने दो। बट हमको तो बुरा फील हुआ जो फील हुआ वो हमने बताया, एक्सप्रेस किया। बाकी देखते हैं, बट नंबर है मेरे पास उनका, तो बातचीत होती रहेगी। पहले नहीं पता था मुझे कि वो जाने वाला है, अचानक से पता लगा। छोड़ो यार, क्या बात करें। तो ये देखिए इसमें क्या बना है, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोमो बनते हैं, इसमें सिड्डू भी बनते हैं। बट मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। ये मोमो तो आज बनाए हमने चिकन मोमो, गरम है। तो आज खाएंगे चिकन मोमो, क्योंकि मेरा ना काफ़ी दिन से मन था कि मैं चिकन मोमो खाऊं, बट मैं किसी वजह से नहीं खा पा रही थी। बट आज चिकन मोमो फाइनली मैं खा ही लूँगी। एक्चुअली मैंने ना साथ में सूप भी बनाया था। मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा नूडल्स भी बनाऊं, बट मैं थक चुकी हूँ पूरी तरह से, तो नूडल्स मेरे से बनेंगे नहीं। मैंने चटनी बना दी अच्छी वाली। ऐसा करते हैं खाते हैं। और ये कुणाल लेकर आया था पेप्सी, तो हाफ़ वो पी गया, हाफ़ मेरे लिए रखा है। तो फटाफट से मोमो खाते हैं और फिर हवा में जाकर हवा खाते हैं। चलिए, तो बन चुके हैं हमारे मोमो, और ये बनाई है मैंने चटनी, पहले ग्राइंड किया, उसके बाद दिया है तड़का। यहाँ पे हमने अपना पेप्सी भी भर दिया है। अब ये खाते हैं, और ये है आज का डिनर। चलिए। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के हो रहे हैं 7:32 हुए हैं, और मैं अभी बाहर बैठी हूँ। अभी बस मैं इवनिंग वॉक करके आई हूँ, और सामने आंटी जी है नहीं, तो बहुत ऐसे खाली खाली सा लग रहा है। तो मतलब लाइट जली होती थी ना यहाँ पे, तो अच्छा लगता था। और अगर स्कूल गए होते हो कभी, उनकी ना नाइट शिफ्ट होती थी, तो ऐसा पता था कि हाँ भाई नाइट शिफ्ट है, तो ऐसा बुरा नहीं लगता था। लेकिन आज चले गए हैं तो ऐसे बहुत ऐसा अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा जैसे कुछ मतलब कोई अपना प्यारा कोई चला गया ऐसा लग रहा है, जो दिल के बहुत करीब है। और मैं रोई भी बहुत ज़्यादा हूँ, बट कोई बात नहीं, उनको घर पहुँच के बहुत खुशी होगी, और वही हम चाहते हैं कि सब खुश रहे। तो अभी खाना पीना तो सब कुछ वैसे हमारा हो चुका है, लेकिन कुणाल अभी खा रहा है खाना। और मौसम अभी ठीक है, तारे निकले हैं आज, दिख रहे हैं तारे, 2 तारे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, 2 तारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा। 2 तारे दिख रहे हैं, तो मतलब मौसम ठीक है। तो बस, तो ऐसा था आज का दिन। बहुत आजकल ना दिन ऐसे अच्छे नहीं गुजर रहे हैं, बेकार से दिन गुजर रहे हैं। ना काम करने का मन करता है, और ना ही कुछ करने का मन करता है। तो आजकल ऐसे ही चला हुआ है टाइम पास करने का टाइम। लेकिन बस रात को बारिश ना हो, क्योंकि जब रात को बारिश होती है तो सच में ऐसे आत्मा ना ऐसे डर जाती है कि कहाँ भागें, क्या करें, कहाँ जाएं, ऐसे होता है। तो बस बारिश नहीं होनी चाहिए, और सब सही सलामत रहने चाहिए। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे आराम देते हैं, विराम देते हैं। आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और मेरे ब्लॉग देखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।